अस्सलाम वालेकुम जमात सोइन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, कल आप लोगों ने अपना होमवर्क किया था जो मैंने आप लोगों को इमला के अल्फाज किए थे। किस किस बच्चे ने उसकी मशक की है? शाबाश, इसमा ने की है और किसने की है? चलें, वेरी गुड। अब हम अपना आज का काम शुरू करते हैं। तो आज हम लोग करेंगे अपने अल्फाज जुमले। जैसे कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि हम लोग अपने अल्फाज जुमले करेंगे सबक नंबर 9 के। तो सबसे पहले बेटे हम जो हमने कल अल्फाज किए थे, हम एक दफ़ा उनकी दोहराई कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से कल इमला के अल्फाज किए थे। मैं आप लोगों से उनके तोड़ कुछ में लफ्ज़ बोलूँगी, आप लोगों ने उसके तोड़ अपने जहन में जो है वो उनको दोहराना है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को अल्फाज की मशक हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को अल्फाज बोलती हूँ, आप लोगों ने उसके तोड़ जो है वो अपने जहन में दोहराई करनी है उनकी। अच्छा बेटे, हमने पहला लफ्ज़ किया था अपना सैराब। तो सैराब के जो हैं वो तोड़ जो हैं वो अपने जहन में उनकी दोहराई करें। शाबाश, सी ये रे से राब, अली बे सैराब। ठीक है, हमारा अगला लफ्ज़ था जरहेज़। क्या लफ्ज़ था हमारा? जरहेज़। जाल रे जर हे ये जे हेज, जरहेज़। और तीसरा हमारा लफ्ज़ था आमदोरफ्त। क्या था? आमदोरफ्त। अलिफ मद्दा आ, मीम दाल मद, ओ वाव रे फे तेफत, आमदोरफ्त। क्या लफ्ज़ है ये? आमदोरफ्त। मेरे साथ बोलें इस लफ्ज़ को, आमदोरफ्त। शाबाश। इसके बाद बेटे हमारा अगला लफ्ज़ है हरारत। क्या है? हरारत। हे रे अलिफ रा, हरारत, रे ते रत, हरारत। अब हे के ऊपर भी ज़बर आएगा और रे के ऊपर भी ज़बर आएगा। ठीक है, ध्यान से आप लोगों ने ये लफ्ज़ लिखने हैं। इसके बाद हमारा अगला लफ्ज़ था कहत। क्या है? कहत। काफ हे तोई, ते नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे लिखते हुए गलती करते हैं कि वो ते लिख देते हैं। आप लोगों ने ते नहीं लिखना, यहाँ पे क्या आएगा? तोय आएगा। ठीक है, काफ हे ते कहत। बोलें इस लफ्ज़ को मेरे साथ, काफ है तोय आएगा, ते नहीं आएगा। समझ आ गई? काफ है तोय कहत। ठीक है, मैंने अभी ते बोला है तो आप लोगों ने ते नहीं बेटे करना। मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों ने ते की जगह नहीं करना, तोय लिखना है यहाँ पे। ये कहत है, थोड़ी सी भारी आवाज़ निकालनी है। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला लफ्ज़ है सैलाब। क्या है? सैलाब। सी ये से लाब, लाम अलिफ ला बे सैलाब। क्या बन जाएगा? सैलाब। इसके बाद हमारा अगला लफ्ज़ है बेटे नेमतो। नून आई मीम ते वाव नून हुन्ना, नेमतो। फिर हम एक और लफ्ज़ था बदाल, बादौलत। क्या है? बादौलत। अच्छा, अब आप लोगों ने जितने भी वाक़ई अल्फाज हैं उन सबको अपने अपने जहन में दोहराई करनी है तोड़ के साथ, ताकि आप लोगों को जब लिखें तो आप लोगों को याद हो कि ये लफ्ज़ इन अल्फाज से मिलके बना हुआ है। तो जल्दी से जब टीचर बोले तो आप लोग जल्दी से वो लिख लें अपनी कॉपियों के ऊपर, जब आप लोगों को इमला लिखवाई जाए तो। चलिए बेटा, अब आप लोग जो है वो अपनी उर्दू की कॉपियाँ निकालें। सबसे पहले तो अपने हाथ में अपनी पेंसिल, रेज़र, शॉप अपने पास रखें। बिल्कुल प्यारा सा काम करना है, गंद नहीं मारना, कॉपियों के सफ़े नहीं फाड़ने हैं। घर में किसी अच्छी सी साफ सी जगह पे साइड पे होके बैठें ताकि आप लोग सुकून के साथ अपना जो है होमवर्क कर सकें। अच्छा बेटे, तो सबसे पहले आज की जो है वो तारीख और दिन देखते हैं। तो आज क्या तारीख है बेटे? 20 अगस्त 2025। अब इस तारीख को अपनी कॉपियों के ऊपर जो है वो दाएं जानिब लिखें जल्दी से। शाबाश, 20 अगस्त 2025 लिख लिया सबने? इसके बाद देखिए आज का दिन, दिन कौन सी साइड पे लिखते हैं आप लोग? बाएं जानिब दिन लिखें अपना। बुध, आज क्या है? बुध। ठीक है बेटे, और इस्लामी महीने की जो तारीख है वो 25 सफ़र है, लेकिन हम लोग इसको नहीं लिखेंगे अपनी कॉपियों के ऊपर। हम सिर्फ उर्दू वाली तारीख और उर्दू वाला दिन लिखते हैं अपनी कॉपी के ऊपर। याद है ना आप लोगों को? अच्छा बेटे, अब इसके बाद सबक का नंबर, सबक नंबर 9 और हमारी ज़मीन, सबक का नाम ही कापी के सफ़े के बिल्कुल दरमियान में लिखें आप लोग। ठीक है, और बाएं जानिब स्केल से आप लोगों ने मार्जिन लाइन ज़रूर लगानी है। यहाँ तक हो गया सबका बेटे?
अच्छा, अब इसके बाद लिखिए उन्वान अल्फाज जुमले। हमारे क्या उन्वान है? हमारे अल्फाज जुमले। तो बेटे आज हम लोग अपने अल्फाज जुमले करेंगे सबक नंबर 9 के। शाबाश, चलें। अच्छा बेटे, यहाँ तक सबका हो गया। अब मैं आप लोगों की एक साइड पे आप लोगों ने अल्फाज लिखनी है और फिर दूसरी साइड पर अल्फाज जुमले लिखनी है, ठीक है। तो जैसे मैं अभी लाइन लगाऊंगी वैसे आप लोगों ने अपनी कॉपियों के ऊपर लाइन लगानी है। तो ध्यान से देखिए मैं कैसे लाइन लगाती हूँ। अच्छा बेटे, आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही अपनी कॉपी के एक सफ़े के ऊपर अल्फाज लिखनी है एक तरफ, और दाईं तरफ और बाईं तरफ जो है वो अल्फाज की एक छोटी सी लाइन लगानी है, ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं लगानी है। नज़र आ रहा है आप लोगों को? ऐसे करना है और फिर जुमले। यहाँ तक सबकी कॉपी तैयार हो गई है। अब हम लोग अपने अल्फाज जुमले को लिखना शुरू करते हैं। चलिए बेटे, हम लोग अपने अल्फाज लिखना शुरू करते हैं। हमारा पहला लफ्ज़ है सैराब। क्या है हमारा पहला लफ्ज़? सैराब। सी ये रे अलिफ रा बे सैराब। इसको बिल्कुल अच्छा सा करके आप लोगों ने अपनी कॉपियों के ऊपर लिखना है। लिख लिया सबने ये लफ्ज़? अब इसका जुमला बनाएंगे। कौन इसका जुमला बनाएगा? अनाबी, आप बनाएंगे इसका जुमला बेटे? शाबाश, बनाए। मैंने क्या जुमला बनाया है? नहरों का पानी खेतों को सैराब करता है। नहरों का पानी। शाबाश नाबिया बेटे। नहरों का पानी खेतों को सैराब करता है। हो गया सबका? शाबाश, लिख लें जल्दी से। नहरों का पानी खेतों को सैराब करता है। अब हम अगला जुमला बनाएंगे जरखेज। क्या है हमारा लफ्ज़? जरखेज। जरखेज का कौन जुमला बनाएगा? रयान, आप बनाएंगे? शाबाश, ये खेत बहुत जरखेज है। जरखेज किसको कहते हैं भला? जो सरसब्ज हो। तो हम क्या कहते हैं? ये खेत बहुत जरखेज हैं। आप लोगों में से कोई अपना जुमला भी बनाना चाहता है तो वो अपना जुमला भी अच्छा सा बना के लिख सकता है। ये खेत बहुत जरखेज हैं, ठीक है। पहले था हमारा सैराब, दूसरा हमारा लफ्ज़ है जरखेज। जरखेज का क्या मतलब होता है? सरसब्ज। ठीक, यहाँ तक हो गया सबका। अब आगे लिखें बादौलत। अगला है हमारा लफ्ज़ बादौलत। क्या है? बेहेबा दौलत। दाल वाओ लाम ते लत। बा दौलत। बादौलत का कौन जुमला बनाएगा? यूसुफ, आप बनाओगे? बादौलत का मायने क्या होता है? पहले तो मुझे ये बताएं वजह। शाबाश। बादौलत का क्या मायने होता है? वजह। इसका जुमला कौन बनाएगा? क्या बनेगा? मादनियात। मादनियात किसको कहते हैं? ये दाल है बेटे, नी आई दाल। मादनियात की बदौलत पाकिस्तान मशहूर है। आपको पता है ना, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान सूबा है वहाँ पे तरह तरह की जो है वो मादनियात निकलती हैं। कोयला निकलता है, लोहे के ज़खायर हैं, सोने के ज़खायर हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान
कालीन बनाने की वजह से भी मशहूर है। सियालकोट में जो फुटबॉल, छुरियाँ, कैंचियाँ, मतलब जो औज़ार होते हैं जो ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो पूरी दुनिया में सियालकोट से जाते हैं। ठीक है, अभी मातनियात मैंने आप लोगों के लिए ऐसे करके लिखा, आप लोग इसको अच्छा सा करके अपनी कॉपियों के ऊपर लिखना है बेटे। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि मीम आइन दाल नून ये अलिफ या ते। मातनियात किसको कहते हैं? ऐसी जगह जो कि बहुत सारे ज़खायर जिसमें सोना, लोहा की वगैरह चीज़ें और उस चीज़ों को बोलते हैं मादनियात, मिनरल्स जो होते हैं। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? यहाँ तक सबका लिख लिए। हमारा पहला लफ्ज़ था बेटे सैराब। सैराब क्या होता है? सैराब का मतलब होता है पानी से भरा हुआ। तो नहरों का पानी खेतों को सैराब करता है। ठीक है, दूसरा हमारा जुमला है जरखेज़। जरखेज़ के मायने होते हैं सरसब्ज। तो ये खेत बहुत जरखेज़ है। आप लोग कोई भी जुमला बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है बदौलत। क्या लफ्ज़ है हमारा? बदौलत। मादनियात की बदौलत पाकिस्तान बहुत मशहूर है। पाकिस्तान बहुत मशहूर है। आगे समझ यहाँ तक आप लोगों की लिख लिया सबने यहाँ तक? चलें। अच्छा बेटे, हमारा अगला लफ्ज़ है हरारत। क्या है? हरारत। अगला हमारा जुमला है चार हरारत है रे अलिफ रा ते हरारत। क्या है बेटे? हरारत। हरारत का कौन जुमला बनाएगा? इशाल आप बनाएंगे हरारत का जुमला। शाबाश। सूरज हमें हरारत देता है। क्या? सूरज हमें हरारत देता है, यानी कि गर्मी देता है। लिख लिया सबने? मुकम्मल हो गया सबका? सूरज हमें हरारत देता है। ठीक है बेटे, अब हम अगला लफ्ज़ करेंगे अपना बेटे। अगला क्या है हमारा जुमला? कहत। क्या है? कहत। काफ हे तोय कहत। अहमद आप बताएंगे कहत का जुमला बेटे। कहत के क्या मायने होते हैं? खुश्क साली। तो खुश्क साली क्यों होती है? पानी की कमी की वजह से। तो क्या जुमला बनेगा अहमद? पानी की कमी की वजह से कहत पड़ गया। शाबाश। पानी की कमी की वजह से कहत पड़। पानी की कमी की वजह से कहत पड़ गया है। लिख लें शाबाश जल्दी से अपनी कॉपियों के ऊपर। ठीक है बेटे, लिख लिया सबने? इसके बाद है हमारा अगला लफ्ज़ सैलाब। क्या है? सैलाब। फातिमा आप बनाएंगी सैलाब का जुमला बेटे। पहले तो सैलाब का मुझे मायने बताएं। सैलाब का क्या मायने होता है? पानी का रेला, पानी का बहाव, पानी का चढ़ाव। तो आप लोगों को पता है ना कि सूबा बलूचिस्तान में जो है गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड के ऊपर, अल्लाह हमें हमारे गुनाहों को माफ़ करे, कितना बुरा सैलाब आया है। जो बुनीर है, बुनीर का इलाका है एक केपी की में, वो सारे का सारा जो है वो एक तरह से तबाह हो गया। इतनी पहाड़ लोगों पे गिरे हैं कि वहाँ पे कोई एक भी इंसान उस बस्ती का जिंदा नहीं बचा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे, अल्लाह हम पे अपने रहम करे, और जो मरने वाले हैं उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करें कि एकदम से पत्थरों और पानी का और बर्फ़ का तूफ़ान आया और वो सब कुछ अपने साथ दबा के बहा के ले गया। तो सैलाब की वजह से बेटे इतना नुकसान होता है। और ये क्यों सब कुछ हो रहा है? ये सारा कुछ माहौलियाती आलूदगी तब्दीलियों की वजह से हो रहा है। जब माहौल को हम गंदा कर रहे हैं ना, तो
वो जो बर्फ़ के पहाड़ इतनी तेज़ी से नहीं पिघलते थे, अब देखिए गर्मी की वजह से वो एकदम से पिघलते हैं और पता भी नहीं चलता, वो अपने साथ साथ बहुत सारा नुकसान करके चले जाते हैं। तो कितना नुकसान हुआ है ना कि उनके घर तबाह हो गए हैं, बेचारों के बच्चे, फैमिलीज, ख़ानदान के ख़ानदान जो वो ज़िंदा ही नहीं बचे। कुछ लोग तो बिल्कुल ही ऐसे जैसे पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं, पत्थरों के नीचे ही दब गए हैं। तो अच्छा बेटे, अब सैलाब का जुमला फातिमा ने क्या बनाया है? शाबाश, पानी के यहाँ सैलाब की वजह से बहुत नुकसान हुआ। सैलाब की वजह से खेतों को बहुत नुकसान पहुंचा। ठीक है बेटे, इसका जुमला चलिए इसे मुकम्मल करें। सैलाब की वजह से खेतों को बहुत नुकसान पहुंचा। यहां तक हो गया सबका? अच्छा बेटे, हो गया सबका? अब हमारा आखिरी जो जुमला है वो क्या है? बस्तियां। क्या है बेटे? बे सीन ते ये अलिफिया, बे सीन ते और ये अलिफिया, बस्तियां। आगे आ जाएगा नून गुना। बस्तियों का जुमला कौन बनाएगा? अफान आप बनाएंगे? ये बस्तियां बहुत खूबसूरत हैं, शाबाश। यहाँ सूबा बलूचिस्तान की बस्तियां बहुत खूबसूरत हैं। और कौन कोई बनाएगा? अच्छा, इस्लामाबाद में इस्लामाबाद के करीब बहुत छोटी ये 2 दफ़ा आएगा। बे सीन ते ये नून गुन्ना। और ये मैं दोबारा से आप लोगों के सामने रेस कर रही हूँ, ये मैं आप लोगों के लिए करती हूँ बेटे। ये आप लोगों ने देखना है, बे का सिरा इसके बराबर नहीं करना है। आप लोग यही गलती करते हैं। बहुत छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, ठीक है? अच्छा बेटे, ये ध्यान से एक दफ़ा देखनी है। अब अपने अल्फाज की जो दोहराई करने लगी हैं, तो सारे बच्चे देखें, अगर किसी बच्चे की कोई गलती है तो वो इसको दुरुस्त कर ले। शाबाश। जैसे हमारा पहला लफ्ज़ है सैराब। क्या है? सैराब। तो हमने सैराब का क्या जुमला बनाया था? नहरों का पानी खेतों को सैराब करता है। ये जुमला ठीक है सबका? आगे चले अब हम सब। शाबाश। जरखेज़। क्या है? जरखेज़। ये बहुत जरखेज़ हैं। क्या है? ये खेत बहुत जरखेज़ हैं। ठीक है बेटे? इसके बाद आगे हमारा क्या लफ्ज़ है? बादौलत। क्या है? बादौलत। मादनियात की बदौलत पाकिस्तान बहुत मशहूर है। किसकी बदौलत? मादनियात की बदौलत पाकिस्तान बहुत मशहूर है। अच्छा बेटे, आगे है हमारा हरारत। क्या है? हरारत। हरारत का क्या मायने होता है? गर्मी। शाबाश। सूरज हमें हरारत देता है। क्या करता है? हरारत देता है। ठीक है बेटे? आगे है हमारा लफ्ज़ कहत। क्या है? कहत। पानी की कमी की वजह से कहत पड़ गया।
कहत किसको कहते हैं? खुश्क साली हो जाना, ज़मीन का बिल्कुल ही सख्त हो जाना, जहाँ पे कोई पौधा ना उग सके पानी की कमी। मुझे पता है ना, किसी मिट्टी को अगर पानी ना दीजिए, किसी ने गमले में पौधा लगाया हो तो उसको काफ़ी देर तक आप पानी देंगे तो वो मिट्टी बहुत सख्त हो जाएगी, और सख्त मिट्टी में तो कुछ भी नहीं ना उग सकता। हमें बीज लगाने के लिए भी सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो किसान है वो ट्रैक्टर चला के मिट्टी को नरम करते हैं। अगर हमने किसी गमले में पौधा भी लगाना हो तो पहले उस गमले को पानी देते हैं, उस मिट्टी में गोडी करते हैं और फिर उसके अंदर कोई पौधा लगाते हैं। तो सख्त मिट्टी के अंदर कुछ भी कोई चीज़ नहीं उग सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर अल्लाह ताला चाहे तो फिर अल्लाह ताला तो पत्थरों के अंदर भी बहुत कुछ उगा सकते हैं। तो लेकिन बेटे पौधे को मुकम्मल अफजाइश के लिए जो नरम मिट्टी, पानी, हवा की ज़रूरत होती है। आगे है हमारा लफ्ज़ सैलाब। क्या है? सैलाब। सैलाब की वजह से खेतों को बहुत नुकसान पहुंचा। अगला है हमारा बस्तियाँ। क्या है? बस्तियाँ। इस्लामाबाद के करीब बहुत छोटी छोटी बस्तियाँ हैं। यहाँ तक सबका काम मुकम्मल हो गया। अब अपनी बिल्कुल अच्छा सा सफाई के साथ काम करना है बेटे अपनी कॉपियों के ऊपर। अब आप लोगों ने एक तस्वीर बनानी है अपनी कॉपी के ऊपर, उर्दू की कॉपी के ऊपर। जो ज़मीन है इससे अगले वाले सफ़े को उसकी प्यारी सी तस्वीर अपनी कॉपी के ऊपर जो है वो आप लोगों ने अपने हाथ से बनानी है, पेस्ट नहीं करनी, ठीक है। कहीं से काट के चिपकानी नहीं है। आप लोग अपने हाथ से ज़मीन की तस्वीर बनानी है, उसके ऊपर उसका ग्रीन वाला हिस्सा, जो सब्ज़ हिस्सा है जहाँ पे पौधे, दरख्त, जैसे कि आप लोगों की किताब के ऊपर भी बनी हुई है, और पानी वाला हिस्सा, और जहाँ पे आबादियाँ हैं, पहाड़ वगैरह हैं, वो सारा कुछ उस गोल सर्कल के ऊपर जो है वो गोल दायरे के ऊपर आप लोगों ने नुमाया करना है। इस तरह से आप लोगों ने तस्वीर बनानी है, ठीक है। चलिए अब अल्लाह हाफिज़। कल हम अपना नया सबक शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।